तो चलिए केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। और रासायनिक बलगतिकी पे अपन ने कुछ बेसिक बातें या पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया, लेकिन कुछ बेसिक बातें भी चर्चा करनी है। देखो मेन रेट ऑफ रिएक्शन थी वो समझा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, क्यों होती है, टाइप क्या होते हैं, और उसके बारे में मेन हेडिंग थी उसके फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक। और प्रभावित करने वाले मेन 3 कारण थे, उनको अच्छे से अपन ने सीख लिया। पहले सांद्रता, उसके बाद में तापमान, और उसके बाद में कैटलिस्ट उत्प्रेरक। पहले कंसंट्रेशन, फिर टेम्परेचर, फिर कैटलिस्ट। अब बात करते हैं कुछ और छोटी छोटी हेडिंग्स हैं जो बीच में कहीं इंक्लूड नहीं हो पाती, तो उनको सेपरेटली लेते हैं। 2 हेडिंग है, एक तो मॉलिक्यूलैरिटी, क्या होती है मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर के साथ डिफरेंस करके लिखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और दूसरा जो टाइप ऑफ रिएक्शन है या फिर रिएक्शन की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ रिएक्शन है उसका, ये दोनों छोटी छोटी चीज़ें, कोई बहुत बड़ी नहीं है, हो जाए क्लियर। हाँ, नीट में एक फिक्स क्वेश्चन है जो टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड होता है, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और अभी जो लेक्चर चल रहा है इस लेक्चर में 12th बोर्ड में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया करता है कि मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, जो अणुकता और कोटि है इनमें क्या अंतर है। तो वो क्वेश्चन अपने को पूरे नंबर दें, और इसमें एक बहुत प्यारा न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल नहीं बोलना चाहिए, मेरे को थियोरेटिकल क्वेश्चन बोलना चाहिए। एक बहुत प्यारा थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और आने की भी संभावना है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। 2 बहुत ही प्यारी हेडिंग है, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर। तो उसमें से ऑर्डर को तो बहुत अच्छे सीखा था अपन लोगों ने, याद है? ऑर्डर को तो बहुत अच्छे सीखा था, इवन 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एन ऑर्डर सब किया था। लेकिन अब अपनी हेडिंग है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी, और मैं इसको डिफरेंस के फॉर्म में ही ले रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये अपन ने मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या है दोनों, क्यों है दोनों, अपन 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो ऑर्डर अपन ने देखा, लेकिन ऑर्डर एक मॉडर्न कंसेप्ट था। ऑर्डर जो था वो काफ़ी आधुनिक तरीका था जस्टिफाई करने का कि ऑर्डर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका कंसंट्रेशन पे कैसे इफेक्ट आ रहा है। लेकिन इससे पहले अपन ने कहा था, याद करो, पहले लोग प्रैक्टिकल मेथड से नहीं करते थे, थियोरेटिकल मेथड से किया करते थे। लेकिन उस टाइम पर जो वेरिएबल डिफाइन किया उस टाइम तक तो ऑर्डर तो बाद में रिलीज़ किया। ऑर्डर कब, जब लोगों को पता चलने लगा कि गुलबर्ग-वागे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा। मैं उस लेक्चर की तरफ जो पहले 3-4 लेक्चर्स में था, मैं उन लेक्चर्स की चर्चा कर रहा हूं। तो प्लीज़ यदि आपने नहीं देखा तो पहले उन जाके वीडियोस को देखें, वहां से क्लियर होगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसकी डिपेंडेंसी अपन ने प्रैक्टिकल रेट लॉ निकालने पड़ा, तो कंसंट्रेशन में क्या डिपेंडेंसी थी रेट की वो अपने को समझ में आने लग गई थी, क्या प्रभावित था, किस तरह से प्रभावित कर रहा था। लेकिन जब ऑर्डर वाला कंसेप्ट आया था मार्केट में, और ऑर्डर को जब बताया गया कि जो प्रैक्टिकली रेट लो बनता है उसका जो अपन प्रैक्टिकली रेट लो में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उसको ऐड कर दो, तो अपन उसको ऑर्डर बोलते हैं। यही था क्या, एडिशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन। लेकिन उससे पहले भी तो कुछ रहा होगा जो गलत था। प्रैक्टिकल बाद में, ऑर्डर का कंसेप्ट बाद में, उससे पहले भी कुछ चल रहा होगा जो थियोरेटिकल रहा होगा। प्रैक्टिकल कंसेप्ट बाद में आता है जब थियोरेटिकल कोई चीज़ गलत साबित हो जाए। तो उससे पहले तक थियोरेटिकल चीज़ चल रही थी मॉलिक्यूलैरिटी। तो सर आप वहीं करवा देते हैं, अभी आप परेशान हो भी रहे हो, कर भी रहे हो। एक्चुअली कुछ पॉइंट ऐसे हैं वो यहीं आके फील आने वाले हैं, कुछ पॉइंट वो यहीं आके फील आने वाले हैं, उनका यही मज़ा आएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी थी क्या? मॉलिक्यूलैरिटी सिंपल सी थी कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में उसमें जितने भी रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी थी। लेकिन उसको भी थोड़े दिनों बाद चेंज कर दिया क्योंकि वो सेट नहीं हो रही थी ना। मॉलिक्यूलैरिटी थियोरेटिकल कंसेप्ट था, प्रैक्टिकल तो था नहीं। लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस किए और नई थ्योरी दी गई मॉलिक्यूलैरिटी की, जो मॉडर्न थ्योरी कहलाती है। उस मॉडर्न थ्योरी में बोला गया कि एक स्टेप में जितने रिएक्टेंट पार्टिकल एक साथ कोलाइड करें, हालांकि दोनों बातें एक जैसी है लेकिन कुछ चेंज है, कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस अपना वैसे देखा जाए बहुत बड़ा है। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें आप याद करो, जब ऑर्डर का कंसेप्ट आया, प्रैक्टिकल लॉ से अपने ऑर्डर निकालना सीखा। उससे पहले हम भी तो यही किया करते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने को ऑर्डर का कंसेप्ट, पहले अपन ने जब ऑर्डर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जब गुलबर्ग-वागे प्रिंसिपल फेल हुआ, उससे पहले की बात करता हूँ। जैसे एक रिएक्शन है A+2B से कुछ C बन रहा है, तो यदि इस पे गुलबर्ग-वागे प्रिंसिपल एप्लीकेबल है
ठीक है, ये प्राइमरी रिएक्शन है, तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आर इज गोज टू के ए टू द पावर 1 स्टैक्योमेट्री आ जाएगी और बी टू द पावर 2। तो इसका जो ऑर्डर डिफाइन करना हो मेरे को, यदि प्रैक्टिकल रेट लो वाला कंसेप्ट नहीं पता तो आप देखो ना, इसमें एक ए का रिएक्टेंट आ रहा है वही तो एक है, और दो बी के आ रहे हैं, तो 1 + 2 आ जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्राइमरी रिएक्शन है उनका जो ऑर्डर आता है हमेशा उसमें जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उसी के इक्वल आता है। इसमें 3 रिएक्टेंट पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या आएंगे, ऑर्डर के अंदर कहलाएंगे। उसको अपन ने मॉलिक्युलरिटी नाम दी, और मॉलिक्युलरिटी थी क्या, बेसिकली यही तो वो चीज़ है जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, यही तो वो है। तो लोगों ने इसको नहीं बोल के लोगों ने क्या बोलते, जो रिएक्टेंट पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो क्रियाकारी कण हिस्सा ले रहे हैं अभिक्रिया में, उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्युलरिटी। लेकिन लोगों ने छोटे से मॉडिफिकेशन किया, हालांकि उसके जैसी डेफिनेशन है कि रिएक्टेंट की किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स एक ही टाइम पर जो कोलाइड करते हैं एक साथ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी। तो सोचो ये रिएक्टेंट पार्टिकल एक ए और दो बी, यदि ये अपने प्राइमरी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होती है तो ये तीनों के तीनों आपस में रिएक्ट किए होंगे, उसी इंस्टेंट पर तीनों के तीनों आपस में कोलाइड किए होंगे। तभी तो किस कोलाइड क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि कोलिजन थ्योरी। देखो ये वो चीज़ें हैं जो पहले नहीं सिखा सकता था मैं, पहले नहीं बताई जा सकती थी। कोलिजन थ्योरी में क्या रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं, तो एक ए का और दो बी के कोलाइड करे होंगे तभी तो प्रोडक्ट कुछ सी बना होगा। तो एक ए का दो बी के कोलाइड के, तो एक ही समय पर एक ही साथ इन तीनों ने कोलिजन की ही होगी, तभी तो सी प्रोडक्ट बना होगा। यदि सी से अच्छा मैं लिखूं AB2 तो ज़रा अच्छा लगेगा, आपको फील भी आएगा कि जैसे AB2 प्रोडक्ट बना। तो ऑब्वियस बात, इस ए के साथ इस बी ने क्या किया, कोलिजन किया होगा, तभी तो क्या हुआ होगा, AB2 का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इस तरह से एक ही समय पर जो कोलाइड करने वाले पार्टिकल्स हैं किसी भी रिएक्शन, लेकिन वो एक ही स्टेप में एक ही साथ होने चाहिए, तो उसको अपन ने मॉलिक्युलरिटी दिया। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था, कोई लॉजिक नहीं था इस पर कोई बहुत बड़ा। तो इसमें क्या लिखता हूं मैं, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट particles which are collide at same टाइम पर जो कोलाइड करें, एक पर्टिकुलर सेम टाइम पर कोलाइड करें, या एक ही स्टेप में कोलाइड करें, ठीक है। जबकि ऑर्डर की डेफिनेशन क्या रखी थी, याद है, ये सिंपल सा एडिशन ऑफ पावर था। एडिशन ऑफ पावर था किसका, एडिशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एडिशन ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant in practical rate law। ये जो प्रैक्टिकल रेट लो मिला उसके अंदर। दूसरी यदि बात करूं, ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट था, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था, कुछ भी नहीं था, थियोरेटिकल, तभी तो सब पे वैलिड नहीं हो पाया। ये केवल प्राइमरी रिएक्शन पे वैलिड था जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है। तो दिस इज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट। ये एक सैद्धांतिक सिद्धांत है, जबकि दिस इज ए प्रैक्टिकल कंसेप्ट। ये एक प्रैक्टिकल प्रायोगिक सिद्धांत है। अब जो वैलिड है ओनली ऑन प्राइमरी रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, दिस कंसेप्ट इज valid only on single step और प्राइमरी रिएक्शन। सिंगल स्टेप मतलब एक स्टेप में हो जाए उसको प्राइमरी भी बोलते हैं और सिंगल स्टेप भी बोलते हैं। अब इसको अपन जानेंगे अच्छे से। दिस कंसेप्ट इज वैलिड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी या सिंगल स्टेप एंड मल्टी स्टेप बोथ। ये दोनों वैलिड है, प्राइमरी भी है और मल्टी स्टेप पे भी है।
और लास्ट पॉइंट क्या है, ये जो मॉलिक्युलरिटी है वहीं एप्लीकेबल जहाँ गुलबर्ग की प्रिंसिपल लगा था। अब वही बात है, प्राइमरी बोल दो या गुलबर्ग वहाँ एप्लीकेबल था वहाँ लगा, एक ही बात है। तो दिस कंसेप्ट या ये पॉइंट पहले के अंदर चाहो तो इंक्लूड ही मान लो यार, क्या एक ही बात, स्टेप सिंगल स्टेप प्राइमरी या जहाँ पर गुलबर्ग लगता है। लेकिन एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, मॉलिक्युलरिटी की जो वैल्यूज आएगी वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी क्या, इट्स वैल्यू शुड बी इंटीजर। क्यों इंटीजर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि या तो दो रिएक्टेंट पार्टिकल टकराएगा या फिर एक रिएक्टेंट पार्टिकल टकराएगा या तीन रिएक्टेंट पार्टिकल या चार रिएक्टेंट पार्टिकल। सर एक रिएक्टेंट पार्टिकल कैसे टकरा सकता है, दो तो टकराना ही चाहिए ना। यदि एक ही व्यक्ति है तो कैसे हो सकता है, सर एक ही हाथ से ताली कैसे बज सकती है, आज इन सब बातों का जवाब देता हूँ। यदि एक ही व्यक्ति है तो कैसे सिर फोड़ सकता है, या सिर कैसे वो लड़ाई कर सकता है, अपना दीवार से वो सिर फोड़ सकता है। एक हाथ से ताली कैसे दीवार से ताली बजाई जा सकती है ना। कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, बजती है तो आप दीवार से बजा लो, बज जाएगी ताली। और वैसे कि वैसे जब रिएक्टेंट अकेला हो, एक अकेला पार्टिकल हो तो दूसरे से टकराए नहीं, तो उस केस में मॉलिक्युलरिटी 1 होने का मतलब वो वेसल वॉल से टकरा रहा है। ठीक है, चलो एक और चीज़ सुनना, यदि कोई मुझे बोले कि मॉलिक्युलरिटी 0 है, मॉलिक्युलरिटी 0 है, तो क्या पॉसिबल है कि 0 मॉलिक्युलरिटी आ जाए। 0 मॉलिक्युलरिटी का मतलब कोई रिएक्टेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 मॉलिक्युलरिटी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन एक्चुअली होती ही नहीं है। 0 ऑर्डर रिएक्शन कभी सिंगल स्टेप में आती नहीं है, वो तो मल्टी स्टेप में आती है, कॉम्प्लिकेटेड में आती है। तो बस इतनी सी बात बताओ, इट्स वैल्यूज शुड बी इंटीजर 1 2 3 इस टाइप में। जबकि इसमें अपने को पता याद है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल इंटीजर कुछ भी लिख दो, कोई इसमें कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 3। हालांकि 4 तो मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसा मान लो मैक्सिमम 3 हो सकती है, 4 तो पॉसिबल नहीं है। कैसे सर इसकी, जबकि इसमें कोई रूल नहीं है सर, मैक्सिमम नो रूल, कोई रूल नहीं कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी, इसमें टेंशन लेने का ही नहीं है। लेकिन इसमें क्यों सर, अब सुनना मेरी बात, दो व्यक्ति आपस में टकराएं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपस में एक साथ टकरा सकते हैं। दो व्यक्ति आपस में एक साथ टकरा सकते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, दो व्यक्ति टकराते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं बोलूँ तीनों को एक साथ टकराना है, 3 व्यक्तियों को एक साथ टकराना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, 3 जनों को एक ही टाइम पर टकराना। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी और बी के साथ जब टकराने जाए तो जिस समय पर ये इससे टकरा उसी समय पर ये वापस इससे टकराए। इस बात की बहुत 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 कम पॉसिबिलिटी है। और यदि मैं बात करूँ, यदि 4 जने एक साथ टकराए, तुम्हें एक बार बताऊँ, यदि तुम कोई एक्सीडेंट करवाओ और वेल प्लान्ड एक्सीडेंट करवाओ ना, तब भी इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं कि एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति एक साथ एक ही समय पर भिड़े, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आगे बात समझ में। तो मॉलिक्युलरिटी मैक्सिमम 3 तक चलेगी, लेकिन 4 एक साथ टकराए, एट ए टाइम कोलिजन करें, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं। और यही एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में ज़्यादातर जो पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको जरूर आप दिमाग में रखें, इस टाइप के क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं वापस आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी 2 अलग अलग कंसेप्ट थे। ऑर्डर एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट था जो बाद में लॉन्च हुआ, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट उससे पहले चल रहा था, जिसको अपन ने मॉलिक्युलरिटी नाम दिया। मॉलिक्युलरिटी बेसिकली था क्या, बस रिएक्टेंट के पार्टिकल जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके क्या बोल दिया, एक ही टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उसी को अपन ने क्या बोल दिया कि ये इसकी मॉलिक्युलरिटी। लेकिन अपन प्रैक्टिकल रेट लॉ से ऑर्डर निकाला करते थे। अब जो मॉलिक्युलरिटी है, तो मॉलिक्युलरिटी जो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, जबकि ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। और जो मॉलिक्युलरिटी है केवल और केवल सिंगल स्टेप गुलबर्ग जहाँ वैलिड है, या फिर प्राइमरी रिएक्शन वैलिड, जबकि मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स या 2 है, 2 मोर देन 2 स्टेप पे वैलिड है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर, जबकि इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और 0 जब भी ऑर्डर आएगा, तो जब भी 0 मॉलिक्युलरिटी पूछे तो पॉसिबल नहीं है। और मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी 3 होगी। एक छोटा सा पॉइंट, एक और क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन देगा और पूछेगा इस मल्टी स्टेप रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है, तो उन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन पक्का ये दिखेगा, नॉट डिफाइंड। तो आपको वही टिक करना है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी जो है पर्टिकुलर स्टेप के लिए डिफाइन होती है, और इसलिए इसको अपन सिंगल स्टेप के लिए ही काम में लेते हैं।
ठीक है। तो कुछ खास बातें जो नीट के अंदर काम किया, IIT JEE मेंस के अंदर काम किए, और इसके अलावा 12th में जो कुछ काम का आपको मैंने सब बताया। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब तक शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।